बच्चों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। तो आज हमारी टाइम एंड वर्क की सेकंड क्लास है बच्चे। तो आज हम लोग उस चीज को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास हमारी कल नहीं हुई थी, उससे पहले हुई थी। तो ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। अब आपकी क्लास एक आध दिन जो है 10-15-20 दिन में एक आध दिन थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। आज की क्लास में सॉरी, मैं बात करूं अगर कल की क्लास में, तो हम लोगों ने बेसिक सीखा टाइम एंड वर्क का क्या होता है। नॉर्मली चीजें एलसीएम एचसीएफ कहीं ना कहीं उसके ऊपर बेस थी। आप लोगों को थोड़ा सा वहां पर आसानी लगी। आज उसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, टाइपों को आगे बढ़ाते हैं। कल जब मैंने चैप्टर शुरू किया था तो एक चीज मैंने आपको बताई थी कि यार ये चैप्टर थोड़ा इजी टू मॉडरेट होना है। क्यों? क्योंकि इसमें जो चीज हम शुरू में पढ़ेंगे उसी चीज को हम लास्ट तक लेकर जाएंगे। लाइक फ्रीक्वेंसी कह रहा हूँ, आपकी एफिशिएंसी और टोटल वर्क, ये दो चीज ऐसी हैं जो आपको थ्रू आउट द क्वेश्चन लास्ट में आपको मिलेंगी। तो चैप्टर ओवरऑल इजी टू मॉडरेट है। सेकंड क्लास है, लगभग इसमें 3 क्लास और लगेंगे, तो 5 क्लास का ये आपका चैप्टर होने वाला है। चलिए, तो अब हम चलते हैं टाइप नंबर 2 के पास। और टाइप नंबर 2 में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि जब मान लो कोई 2 लोग काम कर रहे हैं या 3 लोग काम कर रहे हैं। मैं मान लो 2 लोग, आपको घर में कुछ काम कराना है, आपने 2 लोगों को लगाया। मान लो घर में आपको पेंट कराना है, आपने लगाया 2 लोगों को कि भाई आपको मेरे घर में ना पेंट करना है, और आपने दिहाड़ी मजदूरी पर लगाया। दिहाड़ी मजदूरी क्या होती है? पर डे का पैसा जिसको हम पे करते हैं, है ना। तो हुआ क्या कि आपने फिक्स किया कि भाई आप सुबह 9 बजे दोनों लोग लगोगे और शाम के 5 बजे तक आप घर पे पेंट करोगे। सुबह 9 से शाम के 5 आपने फिक्स कर लिया कि भाई सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक का जो मैं आपको पैसा दूंगा वो 500 रुपए पैसे दूंगा आपको मैं। उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम सुबह 9 बजे लग जाएंगे, शाम के 5 बजे तक काम करेंगे। तो 9 से 5 यानी कि 8 घंटे हो गए और 500 रुपए आपने फिक्स कर ली, दिहाड़ी मजदूरी आपने फिक्स कर ली। अब हुआ क्या, एक 2 में से जो एक था वो तो सुबह 9 से 5 तक लगा रहा, तो दूसरा था वो दोपहर 12 बजे भाग गया, या उसने 12 बजे कहा कि भाई मैं जा रहा हूं, मैं नहीं करूंगा अब काम। कुछ भी उसका रीजन हो सकता है। क्या जो दोपहर 12 बजे गया आप उसे 500 रुपए दोगे? बताओ खुद, मतलब प्रैक्टिकली सोच के बताओ। ये उसी के ऊपर बेस्ड टाइप है पूरा का पूरा। आप उसे 500 रुपए दोगे क्या? आप कहेंगे नहीं सर, 500 रुपए तो फिक्स थे सुबह 9 बजे से और शाम के 5 बजे तक के, लेकिन ये तो 12 बजे जा रहा है, इसको 500 रुपए कैसे दे दूं? अगर ये भी 5 बजे तक काम करता तो इसके 500 रुपए बनते थे सर, इसके 500 रुपए बनते थे। तो अब यहां पर जब रुपए पैसे बटने वाली बात आएगी ना, मजदूरी वाली बात आएगी, जब मजदूरी वाली बात आएगी तो मजदूरी को 2 तरीके से बांटा जाता है। मजदूरी यानी कि जो पैसा काम करने के एवज में पे किया जाता है, हाँ? तो उसको 2 तरीके से बांटा जाता है। एक तो अगर मजदूर पूरे समय या अगर मजदूर कार्य खत्म होने तक लगे रहे। भाई एक तो ये केस बन गया कि वो शुरू में काम करने लगे और कार्य खत्म होने तक काम में लगे रहे, तो पैसा जो बटेगा ना, तो धनराशि उनके कार्य क्षमता के अनुसार बटेगी। कार्य क्षमता के अनुपात में बटेगी। ठीक है, ये बात आप बड़े स्पेशल तरीके से याद रखेंगे कि भैया अगर मजदूर कार्य खत्म होने तक काम में लगे रहे तो काम के जो पैसे मिलेंगे ना वो एफिशिएंसी के रेशियो में मिलेंगे। हाँ, मजदूरी लिखा है मैंने। मजदूरी का मतलब होता है जो पैसा बटना होता है, उस पैसे को मजदूरी बोलते हैं ना। कि भाई आपने किसी व्यक्ति ने काम किया, उसे बोलते हैं ना कितनी आपकी मजदूरी हुई,
तो कितनी आपकी मजदूरी हुई का मतलब है कि कितना पैसा उनको देना है, दैट इज कॉल्ड मजदूरी। हिंदी में उसको मजदूरी कहते हैं। मजदूर होता, अच्छा हाँ, इस यहाँ पर मैंने मजदूर लिख दिया, अच्छा आप समझ गए थे, मैंने गलत लिखा है, ठीक है। हाँ, मजदूर यानी कि जो पर्सन काम कर रहा है, ठीक है। फास्ट चलो सर, फास्ट पढ़ो प्लीज, आप स्पीड के बारे में कुछ मत बोलो बच्चे, वो मैं भी नहीं चेंज कर पाऊंगा, तो ये कमेंट तो आप प्लीज करो ही मत। इसके अलावा कोई बात हो तो बताओ, फास्ट चलो सर, स्पीड से चलो सर, ये वाला कमेंट प्लीज मत करो कॉपी पेस्ट। दूसरा केस बनता है कि अगर मजदूर, कोई मजदूर बीच में छोड़ के भाग गया है ना, अगर मजदूर पूरे समय के लिए काम ना करे, पूरे समय के लिए कार्य ना करें तो जो पैसा बढ़ता है, तो धनराशि उनके क्रमशः समय में किए गए कार्य के अनुपात में बटेगी। मैं ये क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाऊंगा बच्चे, अनुपात में बटेगी। इसका मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि मान लो भाई दो लोग काम करने लगे, भाई एक व्यक्ति जो है वो है और एक दूसरा है। हुआ क्या कि उनको एक तो पूरे समय के लिए लगा रहा और एक जो है वो 3 दिन काम किया, बस केवल एक ने 3 दिन काम किया और वो भाग गया। तो जिसने 3 दिन काम किया उसे फिर पूरा पैसा थोड़ी मिलेगा। तो उस केस में क्या होगा कि धनराशि उनके क्रमशः समय में किए गए काम के अनुपात में बटेगी। यानी कि जिसने 3 दिन काम किया उसकी क्षमता को 3 से गुणा कर देंगे, जिसने पूरे समय के लिए काम किया उसकी क्षमता को पूरे समय से गुणा कर देंगे। जो रेशियो आएगा पैसा फिर उस हिसाब से बटेगा। जिसने जितना काम किया उसे उतना पैसा मिलेगा। सिंपल सी साधारण सी बात रखो। अगर आप पूरे समय के लिए काम करोगे आपको पूरा पैसा मिलेगा, आप आधे समय के लिए काम करोगे आधा पैसा मिलेगा, आप 2 दिन के लिए काम करोगे आपको 2 दिन का पैसा मिलेगा। ये सिंपल सा लॉजिक याद रखो, बस सब कुछ क्लियर है आपका, है ना। तो अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल नंबर 11 आपके ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है बच्चे, तो जरा देखेंगे। ए और बी अकेले अकेले किसी काम को 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। यदि वो एक साथ मिलकर काम करे तो उन्हें कार्य करने के लिए 2800 रुपए मिलते हैं। अगर वो मिलकर काम करें तो उसमें ए का हिस्सा कितना है। आप मुझे यस और नो में जवाब देना बच्चे। आपने सवाल पढ़ा, क्या सवाल पढ़कर आपको कहीं ऐसा लगा कि भाई ए और बी काम करने लगे एक साथ, ए और बी मिलकर एक साथ काम करने लगे, क्या कहीं ए बीच में भागा? ऐसा कहीं सवाल में लिखा है कि ए 2 दिन के बाद चला गया, या कहीं ऐसा लिखा है कि 5 दिन के बाद बी चला गया? ऐसा नहीं लिखा हुआ ना कहीं भी। उन्होंने सिंपल लिखा हुआ है कि यदि वो एक साथ मिलकर काम करते हैं तो बताइए 2800 रुपए मिलते हैं तो ए का हिस्सा कितना है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि बीच में ए या बी में से कोई गया है, नहीं लिखा हुआ ना। तो फिर ये केस कौन सा बनता है? ये केस बनता है पहले वाला कि भाई ये दोनों के दोनों शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहे होंगे। इन दैट केस आपको इनकी एफिशिएंसी निकालनी है और उसी रेशियो में पैसे को बांट देना है। जैसे अगर मैं कहूं बच्चा कि ए जो है वो 30 दिन में कर सकता है, बी 40 दिन में, भाई दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 120 आ जाएगा। अब तो आपके एलसीएम स्पीड से निकलने चाहिए भाई। पिछले 15-20 दिन से हम एलसीएम ही तो पढ़ रहे हैं। तो 3 चौके 12, 4 तिया 12, ये आ गई इनकी क्षमता। बस कुछ नहीं करना, जो पैसा है उसको इसी अनुपात में बांट दो। 4-3 के रेशियो में पैसे को बांट दो। भैया पैसा कितना है? 2800। हम कहेंगे 4 और 3 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है बच्चे? 2800। 1 यूनिट का मतलब 7 चौको 2800 है ना, 4 बार कटेगा। तो पैसा इसका मतलब कितना होगा? 4 गुणा 400 यानी कि 1600। और ये कितना होगा? 3 गुणा 400 यानी कि 1200। किसका पैसा पूछा उसने? ए का। तो ए को कितना मिला है भाई? 1600 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। मजा आया? आसान सवाल है ना, बहुत सिंपल है। आगे चलो अगले सवाल पे।
ये भी आपका ग्रुप डी का आया हुआ सवाल है, इसे भी देखिए जरा। चलिए, सवाल है ए अकेला किसी काम को 6 दिन में, बी अकेला उसी काम को 8 दिन में, ए और बी ने इस काम को 3200 रुपए में पूरा करने का सोचा, सी की सहायता से उन्होंने इस काम को 3 दिन में पूरा किया, बताओ सी का हिस्सा क्या होगा। सवाल को पढ़ो, फिर मैं आपको एक बार समझाता हूं कि सवाल कहना क्या चाहता है, और फिर हम सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। ऐसा नहीं कि सवाल देखा सॉल्यूशन, सवाल देखा ये तो आपको बुक में भी मिल जाएगा। एक्चुअल में हमें सवाल को समझना है ना, कि अगर हम सर के बिना सवाल को पढ़ रहे होंगे तो हम कैसे समझेंगे। एक बार आप रीड करो, जस्ट थोरोली आप रीड करो सवाल को, फिर मैं बताता हूं। कि आपने, अब सुनो मेरी बात, सवाल क्या है। सवाल कह रहा है कोई काम है, उसे ए 6 दिन में कर सकता है, बी उसे 8 दिन में कर सकता है। अब ये दोनों गए मालिक के पास, ए और बी। ए और बी मालिक के पास जाके गए, ए कहता है कि जी मैं अकेला इसे 8 दिन में कर दूंगा, बी कहता है कि जी मैं सॉरी ए कहता है कि जी मैं इसे 6 दिन में कर दूंगा, बी कहता है कि जी मैं इसे 8 दिन में कर दूंगा। मालिक ने कहा भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुमसे अकेले अकेले काम कराऊं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अब ए और बी तो सोचने लगे यार अकेले अकेले तो मिलेगा नहीं ये ठेका हमें। तो उसने कहा कि भाई काम करना है 3 दिन में, अब तुम चाहे अकेले काम करो, चाहे 2 करो, चाहे 3 करो। मालिक ने कहा कि भाई काम होना है 3 दिन में, 3 दिन के अलावा मैं टाइम नहीं दूंगा आपको। तो ए और बी ने सोचा कि यार, हाँ, मालिक ने बोला कि 3200 रुपए दूंगा मैं आपको। अब चाहे तुम 1 आदमी काम करो, 2 करो, 3 करो, 3000 आदमी काम करो, मुझे 3 दिन में काम चाहिए। अब ए और बी सोच में पड़ गए। ए और बी ने अपने दोस्त सी को बुला लिया और फोन करके कि भाई आजा, ऐसे ऐसे काम मिला है और हम तीनों मिलके करते हैं उस काम को। अब सी आ गया, पैसे कितने हैं 3200। तो सी जब आया तो सी की मदद से उन तीनों ने काम को 3 दिन में कर दिया। बताओ सी को कितना पैसा मिला। पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। अब अलग अलग मैं समय लिखता हूं कि ए अगर अकेला काम करेगा तो 6 दिन में कर सकता है, बी अगर अकेला काम करेगा तो 8 दिन में कर सकता है। लेकिन सवाल में लिखा कि सी की सहायता से, सी की सहायता मतलब ए और बी दोनों काम में थे, उन्होंने हेल्प ली किसकी, सी की। तो ए और बी तो थे ही थे, उन्होंने हेल्प ले ली सी की, और काम कितने दिन में कर दिया, मालिक साहब ने 3 दिन के लिए ही बोला था। अब आप मुझे एलसीएम बता दो भाई। 6 8 3 का सबसे बड़ी संख्या 8 है, उसका पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। आप कहेंगे सर एलसीएम आ जाएगा 24। 6 चौके 24, 8 तिया 24, 3 अट्ठे 24। अब आप मुझे एबीसी की अलग अलग क्षमता मैंने पिछली क्लास में आपको निकालना सिखाया था। ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, बी की कितनी है 3, है ना भैया, और तीनों की मिलाकर कितनी है 8। तो 4 और 3 7, 7 और 1 8। एबीसी की क्षमता कितनी कितनी आ गई, एबीसी की क्षमता आ गई बच्चा 4, 3 और 1। पैसा 3200 है। 4 और 3 7, 7 और 1 8। 8 का मतलब है 3200। 1 यूनिट का मतलब 8 चौको 3200। तो 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 चौके 1600। इसका पूछा है उसने सी का। तो 1 यूनिट का मतलब कितना है, 1 गुना 400 दैट इज 400। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझाने में मुझे टाइम लगा है, नेक्स्ट टाइम आप करोगे आपको 1 मिनट मैं कहूं 30 सेकंड में आप कर लोगे। ये सवाल करो जल्दी से। और ग्रुप डी का पूछा गया क्वेश्चन है बच्चा, ये भी मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब मुझे जरूर दोगे। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर, फिर मैं टाइप चेंज कर रहा हूं। बताओ भाई। एक
एक कार्य को पूरा करने के लिए टोटल 800 रुपए है, टोटल 800 रुपए है। अगर सी अकेला काम करे तो 24 दिन में कर देगा, बी अगर अकेला काम करे तो 8 दिन में कर देगा, और ए की सहायता से तो इस काम को 3 दिन में निपटा देंगे। तेरा काम को पूरा करने में ए को उसके रूप में कितना पैसा मिलेगा? सेम क्वेश्चन है, जस्ट डिजिट को मैंने इधर उधर किया है। टोटल 800 रुपए है। सी अकेला करे 24 दिन में, बी अकेला करे 8 दिन में, और अगर वो ए की सहायता ले ले, यानी कि सी और बी तो काम में लगे हुए हैं, अगर वो ए की हेल्प ले ले तो काम 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? एलसीएम ले लो भाई, 24, 8 और 3, सबसे बड़ी संख्या 24 है, 24 एकम 24, यही एलसीएम हो जाएगा। 8 तिया 24 और 3 अट्ठे 24। अलग अलग एफिशिएंसी निकालेंगे। सी की एफिशिएंसी 1, बी की 3, टोटल कितनी है 8, तो 3 और 1 4, 4 और 4 8। ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 8। ए बी सी का रेशियो कितना आ गया? ए की क्षमता 4, बी की कितनी है 3 और सी की कितनी है 1। 4 3 7 और 1 8। 8 का मतलब कितना है? 800। 1 का मतलब कितना है? 100। क्या बोला उसने? ए को कितना पैसा मिलेगा? 4 गुना 100, यानी कि 400। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल ठीक है। आसान है, आराम से आप कर सकते हैं रुपए पैसे बांटने वाले सवालों को। अब मैं थोड़ा सा टाइप चेंज करता हूं और आता हूं बच्चे नेक्स्ट टाइप नंबर 3 की तरफ। क्या है टाइप नंबर 3 में? उससे पहले थोड़ी सी आपकी मैं एक कैलकुलेशन पे पकड़ बनाता हूं। छोटी सी कैलकुलेशन है कि अगर मैं आपसे कहूं ए और बी की मिलाकर क्षमता एफिशिएंसी, मैंने कहा 5 है, तो मैंने बोला बी और सी की मिलाकर क्षमता कितनी है? 3 है, और फिर मैंने कहा सी और ए की मिलाकर जो क्षमता है दैट इज 4, दैट इज 4। ठीक है भैया, 3 लोग हैं ए बी सी, मैंने उनके ग्रुप बना दिए, मैंने ग्रुप बना दिए ए और बी का, बी और सी का, सी और ए का, 3 ही लोग हैं, और मैंने ये इनकी एफिशिएंसी के बारे में बोल दिया। ये क्या है? एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता। और अब मैं आपसे कहता हूं कि ए बी और सी की क्षमता कितनी है? ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? मैंने अलग अलग आपको दे दिया। ए प्लस बी की 5, बी प्लस सी की 3, सी प्लस ए की 4। मैं कहता हूं ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? लगाओ दिमाग और मुझे बताओ बच्चे क्या होगा? बताओ 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 जल्दी से। वेरी गुड। ए प्लस बी 5, बी प्लस सी 3, सी प्लस ए 4। थोड़ा सा हिंट दूं? चलो हिंट देता हूं। अगर मैं इनको जोड़ दूं, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो क्या मुझे मिलेगा कुछ? भाई मैं क्या करता हूं, मैं डिटेल में समझा रहा हूं आपको। मैं जोड़ देता हूं इन सबको, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, सबको जोड़ दो तो ए कितनी बार है? देखो ए कितनी बार आया है? 2 बार, तो मैं 2a लिख सकता हूं। भाई मैं क्या कर रहा हूं? मैं तीनों को ऐड कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं, तो a प्लस ए कितना हो जाएगा? 2a। फिर b प्लस बी कितना हो जाएगा? 2b। और फिर c प्लस सी कितना हो जाएगा? 2c। बराबर इधर भी जोड़ दो, 5 प्लस 3 प्लस 4। क्या मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं? मैं आपको डायरेक्ट तरीका सिखा रहा हूं, मैं डायरेक्ट याद भी रटवा भी सकता था, लेकिन ये कैसे बना वो मैं बता रहा हूं। भाई यहां से a 2 बार आया, b 2 बार और c 2 बार, तो 2a 2b 2c बराबर इनका योग। तो यहां से 2 कॉमन ले लूं मैं, अंदर क्या बचेगा? a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है? 5 3 8, 8 और 4 12।
तो यहां से अगर मैं a प्लस बी प्लस सी की क्षमता आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे नहीं, इसको 5 प्लस 3 प्लस 4 ही रहने दो। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 4 बटा 2, है ना, ये 2 नीचे आ जाएगा। और ये अब डायरेक्ट रूल बन गया। मेरा मकसद आपको ये 6 जो आप आंसर दे रहे हो ये पूछना नहीं है, मेरा मोटिव है आपको कुछ सिखाना। मैंने दिया हुआ है a प्लस बी की क्षमता, b प्लस सी की क्षमता और c प्लस ए की क्षमता, और मैं डायरेक्ट आपसे पूछता हूं a प्लस बी प्लस सी की क्षमता क्या होगी। तो आपको आगे से डायरेक्ट याद रखना है कि जब भी हमें a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए दिया होगा और हमें डायरेक्ट a प्लस बी प्लस सी पूछना है ना, तो इनकी क्षमता जो अलग अलग दी हुई है इनको जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। आगे से कोई भी बच्चा के दिमाग में ये सवाल ना रहे कि सर 2 से डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि जब मैं सवाल आएंगे ना तो मैं डायरेक्ट 2 से डिवाइड करूंगा, मैं डायरेक्ट 2 से डिवाइड करूंगा भैया। तो वहां कोई बच्चा ये ना कहे कि सर 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि मैंने ये आपको डिटेल में समझाया है कि भाई 2 यहां से कॉमन आएगा वो यहां, और ये हर बार नीचे जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे अगर पूछे a प्लस बी प्लस सी की क्षमता, तो आप इनकी अलग अलग जो क्षमता दी हुई है जोड़कर और 2 से डिवाइड करना है, कर दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई, 12/2 यानी कि 6 आ जाएगी। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई मेरे भाई, 6। अब मैं अगला सवाल आपसे पूछता हूं, मैं आपसे अब अगला सवाल पूछता हूं कि भैया ए की क्षमता अकेले की कितनी है, बी की अकेले की कितनी है और सी की अकेले की कितनी है, ये आप और मुझे बता दो, फिर तो बन गई बात, फिर तो काम बन गया। ए की अकेले की कितनी है, बी की अकेले की कितनी है और सी की अकेले की कितनी है, जल्दी से बताओ। देखो, तीनों की मिलाकर मेरे पास 6 दी हुई है, तीनों की मिलाकर मेरे पास 6 दी हुई है। अगर मैं ए की क्षमता बताना चाह रहा हूं तो तीनों की क्षमता में से बी और सी की क्षमता हटा दूं। भाई ए प्लस बी प्लस सी में से अगर मैं बी और सी की क्षमता को हटा देता हूं बच्चे, ये बी और सी की क्षमता को माइनस कर दूं, तो क्या मुझे ए की मिल जाएगी। तो बी और सी की क्षमता कितनी है, 3, तो तीनों की मिलाकर कितनी है, 6। 6 में से अगर मैं बी और सी की क्षमता यानी कि 3 को माइनस कर दूं तो मुझे ए की क्षमता मिल जाएगी, मिलेगी। ऐसे ही अगर मुझे बी की क्षमता चाहिए, अगर मुझे बी की क्षमता चाहिए तो मैं ए और सी को माइनस करूंगा, ए और सी को, तो ए और सी की क्षमता कितनी है, 4, तो 6 तो टोटल है, उसमें से 4 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2। ऐसे ही मुझे अगर सी की क्षमता चाहिए तो मैं ए और बी को माइनस कर दूं, भाई ए और बी को माइनस करूंगा तभी तो सी मिलेगा, और ए और बी कितना दिया हुआ है, 5, यानी कि 6 माइनस 5 दैट इज 1। इस तरीके से हम एबीसी की अलग अलग एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। बस अब आप सवाल की तरफ आएंगे और फिर हम देखेंगे कैसे सवाल नहीं होता है। भाई होगा, कैसे नहीं होगा, चलो देखेंगे बच्चे जरा इस सवाल को जल्दी से। क्या है जी सवाल में, सवाल है ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी इसे 15 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए इसे 20 दिन में कर सकते हैं। देखो यहाँ पेयर जोड़े दिए हुए हैं, ए और बी, बी और सी और ए दिया हुआ है। अब कह रहा है कि ए बी सी एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे, यानी कि आपको ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता बतानी है, और वो आपके लिए अब कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आपको बोला है कि ए और बी मिलकर कितने दिन में, भाई साहब 12 दिन में। फिर बोला है बी और सी मिलकर कितने में जी, बी और सी मिलकर 15 दिन में। फिर बोला है सी और ए मिलकर कितने दिन में जी, 20 दिन में। सबसे बड़ी संख्या 20, पहाड़ा पढ़ो, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 60 इन सबके पहाड़े में आ जाएगा। तो यही मेरा एलसीएम और यही मेरी एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी, कार्य क्षमता हो जाएगी। पहाड़ा पढ़ो, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60।
अब मुझे क्षमता मिल गई a प्लस बी की, b प्लस सी की और c प्लस ए की। भाई साहब मुझे चाहिए a प्लस बी प्लस सी की क्षमता, डायरेक्ट लगाना है। जो डायरेक्ट मैंने सिखाया है आपको, 5 मिनट मैंने दिया है आपको, कुछ तो उसका यूज होना चाहिए कि भैया मेरे पास a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए है, तो मैं a प्लस बी प्लस सी जब निकालूंगा सबको जोड़ूंगा, 5 4 9, 9 और 3 12 और मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा? 6। a प्लस बी प्लस सी 6 आ गया। कह रहा कितने दिन में ये तीनों मिलकर काम करेंगे? तो 60/6 आप कहेंगे सर 10 दिन में। कितने दिन में बचे? 10 दिन में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है भैया, आगे बढ़े। तो आगे चलते हैं। अगला सवाल ग्रुप डी में पूछा गया है भाई। देखो जरा, सवाल है ए और बी मिलकर 9 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 18 दिन में कर सकते हैं, सी और ए मिलकर 27 दिन में कर सकते हैं, ए बी सी मिलकर कितने दिनों में काम को करेंगे? अब स्पीड बनाओ यार, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, ऐसे थोड़ी काम चलेगा यार, स्पीड बनाओ अब। भाई ए और बी मिलकर 9 दिन में, बी और सी मिलकर 18 दिन में और सी और ए मिलकर 27 दिन में। एलसीएम कितना आएगा? सबसे बड़ी संख्या 27 है। इसका टेबल पढ़ना शुरू कर दो। आप कहेंगे ओके सर 27 एकम 27, 18 के पहाड़े में नहीं आएगा। 27 दूनी 54, 18 तिया 54, 9 छिक्के 54। एलसीएम और वर्क एफिशिएंसी 54 हो गई। 9 छिक्के 54, 18 तिया 54, 27 दूनी 54। अब हमसे बोला है कि एबीसी मिलकर कितने दिन में काम को करेंगे? एबीसी मिलकर, तो हमें एबीसी की क्षमता एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। क्या होगी? 6 और 3 9, 9 और 2 11/2। आप कितने दिन में करेंगे? तो 54 बटे, और ये 11/2 है ना, ये ऐसे होना चाहिए, क्षमता से डिवाइड करेंगे। होता क्या है, तो ये बटे 2 है ना, ये बटे 2 यहां से हटके यहां मल्टीप्लाई में हो जाता है। होना तो ये ऐसे ही है, होना तो ये बटे 2 ऐसे ही है, लेकिन ये यहां से हटके यहां मल्टीप्लाई में चला जाता है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? ओके, ये हो जाएगा 54 दूनी 108/11। तो 11 नाम 99, 9 सही 9/11, बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आपने कर लिया इसको। ठीक है ना, 9 सही 9/11। चलिए भाई, ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। कह रहा है ए और बी किसी काम को 27 दिन और 54 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने सी की मदद से 9 दिन में काम को पूरा किया, तो सी अकेला इस काम के 8/9 भाग को कितने दिन में करेगा? 8/9 भाग को भाई ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं? 27 दिन में। फिर कह रहा है, नहीं अलग अलग दिया हुआ है, ए 27 दिन में और बी 54 दिन में, 54 दिन में। कह रहा है सी की मदद से उन्होंने 9 दिन में काम पूरा कर लिया। सी की मदद से, यानी कि ए और बी तो काम में लगे हुए थे भाई, अगर सी की हेल्प भी ले ले तो काम 9 दिन में हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या 54 है, यहां हमने लिख दिया। 27 दूनी 54, 54 एकम 54, 9 छिक्के 54, इतना भी काम हो गया। अब
सवाल कहता है कि भैया ए की क्षमता तो 2, बी की क्षमता 1, तीनों की मिलाकर कितनी है 6, तो 2 और 1 बोलो 3, और बचा कितना है 3, वो 3 किसका हो जाएगा? सी की एफिशिएंसी। अब जो सवाल ने बोला है, सवाल कहता है अकेला सी इस काम का 8/9 भाग, पूरा काम नहीं कराना सी से, 8/9 भाग कराना है। काम कितना है? 54। 54 का पहले 8/9 भाग निकालो, 9 छिक्के 54 और 8 छिंग 48। भाई काम कराना है 48, और किससे? सी से। और सी की क्षमता कितनी निकाली है हमने? 3, तो 3 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा 16। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, यस। आगे चलो, ये सवाल करिए बच्चे जरा। सवाल है ए और बी मिलकर 5 दिन में कर सकते हैं, एक्स और वाई मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं, ए बी एक्स वाई एक साथ कितने दिन में? यार ये तो बहुत आसान सवाल पूछ लिया ग्रुप डी वालों ने। हाँ भाई, ए और बी मिलकर 5 दिन में, कह रहा है कि एक्स और वाई मिलकर 20 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, तो 5 चौके 20, 20 एकम 20। अब सवाल कहता है ए बी एक्स और वाई, यानी कि चारों के चारों अगर मिल जाए तो काम कितने दिन में होगा? भाई अगर चारों मिलेंगे, ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस वाई, तो चारों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 4 + 1 दैट इज 5, है ना भाई। इन दोनों की क्षमता 4, इन दोनों की क्षमता 1। अगर मैं इनको जोड़ दूं सबको, तो एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता तो 5 आ जाएगी। अब कह रहा है काम कितने दिन में हो जाएगा? तो 20/5 यानी कि 4 डेज। ऑप्शन नंबर ए। तो सिंपल, 4 पंजे 20 होता है ना भाई, 4 पंज 5 सॉरी 5 चौके 20 होता है, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ू। चलो ये सवाल और देखिए एक बार, फिर मैं टाइप चेंज करता हूं। सवाल है ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं, और ए बी सी मिलकर उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी एक साथ मिलकर उस काम का 33 सही 1/3% कितने दिन में पूरा करेंगे? करो कोशिश, कोशिश करो भाई, कितना जवाब होगा? डिवाइड बाई 2 नहीं होगा, कहां पे डिवाइड बाई 2 नहीं? अरे रट्टा खोरो तुम, डिवाइड बाई 2 क्यों होगा? यही तो प्रॉब्लम है समझने में और रट्टे में। आपने रट लिया डिवाइड बाई 2 करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, वो भी तो मैंने समझाया, उस बात पे फोकस नहीं था तुम्हारा। डिवाइड बाई 2 करना है, भाई सर ने बोल दिया, रट लिया। हर सवाल में डिवाइड बाई 2 करोगे क्या? क्या बात कर रहे हो? यहां ए और बी अलग अलग है, एक्स और वाई अलग अलग है, इन दोनों का आपस में कोई संबंध है क्या? डिवाइड बाई 2 क्यों करोगे भाई? मैंने समझाया पहले आपको 10 मिनट कि क्यों डिवाइड बाई 2 करते हैं, क्योंकि जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, 2 बार ए आया, 2 बार बी आया, 2 बार सी आया, उस 2 को मैंने कॉमन लिया, तब जाकर वो डिवाइड बाई 2 हुआ। यहां अगर आप इनको जोड़ोगे, 2 बार ए आएगा क्या, 2 बार बी आएगा क्या, 2 बार एक्स आएगा क्या, 2 बार वाई आएगा क्या? क्या बात कर रहे हो तुम? रट लिया, बस डिवाइड बाई 2 करना है।
भाई जब आप इनको जोड़ोगे तो आपको ए बी एक्स वाई चारों के चारों जुड़कर मिल जाएंगे, और वही आपसे पूछा है ए बी एक्स वाई कितने दिन में करेंगे, तो डिवाइड बाई 2 क्यों करना। तो ये चीज थोड़ा सा आप रट्टाफिकेशन की तरफ नहीं जाओगे तो बेहतर होगा। फिर आप क्या होता है, आप एक पैटर्न को रट लेते हो। देखो सबसे बड़ी स्टूडेंट्स की गलती क्या होती है, बुरा मत मानना, वो ना एक ट्रेजेक्ट्री में चलते हैं, एक ही लाइन में चलते हैं, इधर उधर थोड़ा हाथ पैर वो नहीं मारते। सबने जो पढ़ाया वो रट लिया, उसमें से क्वेश्चन आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो मास्टर ने गलत पढ़ाया है, किसी और मास्टर के पास चलो। फिर वो जो किसी और के पास जाओगे वो कुछ पढ़ाएगा आपको, उसे आप रट लोगे, फिर एग्जाम दोगे, फिर उसका पढ़ाया हुआ नहीं आया, ये भी बेकार है, किसी तीसरे के पास चलो। और ये रोटेशन स्टूडेंट्स का चलता रहता है। पता है क्यों? उसमें गलती बच्चे की होती है, वो एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं चाहता है, तो वो चीज टाइम है अभी, लगाओ दिमाग। ए और बी मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं ए और बी मिलकर कितने दिन में बच्चे, 15 दिन में। फिर कह रहा है बी और सी मिलकर 20 दिन में, बी और सी मिलकर 20 दिन में। आगे क्या बोला उसने, ए बी सी एक साथ मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी 10 दिन में। पहले एलसीएम लेकर टोटल वर्क बताओ मुझे, व्हाट विल बी द टोटल वर्क, कुल कार्य क्या होगा। 20 दूनी 40, 20 तिया 60 हो जाएगा क्या, 15 चौके 60, 20 तिया 60 और 10 छिके 60। इतना आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें उसने बोला है कि ए और सी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे और काम का इतना % हिस्सा। अब सुनो, हमें ए की क्षमता अलग चाहिए, हमें बी की क्षमता अलग चाहिए, हमें सी की क्षमता अलग चाहिए, अलग अलग चाहिए। हमें दिया क्या है, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी। तीनों को जोड़कर 2 से डिवाइड मत करना, 2 से डिवाइड करने वाला क्वेश्चन वो एक ही है, जहां ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए दिया होगा, वहां हम ए प्लस बी प्लस सी के लिए 2 से डिवाइड करते हैं तीनों की क्षमता को जोड़कर। लेकिन यहां हमें ए प्लस बी दिया हुआ है, बी प्लस सी दिया हुआ है, तीनों की क्षमता 6 दी हुई है। अब हमें ए बी सी अलग अलग चाहिए। आप बड़े आराम से मुझे बता सकते हो, बहुत आराम से, मैं कह रहा हूं बच्चा कोई दिक्कत होगी ही नहीं आपको, ये भी मैंने सिखाया आपको। देखो यही सिखाया है मैंने आपको, ये यहाँ पे ये वाला, अगर a प्लस बी प्लस सी की क्षमता आपको 6 मिल जाए, आपको अगर a चाहिए तो 6 में से घटा दोगे किसको, b और c की क्षमता को, तो a मिल जाएगा। आपको अगर b चाहिए तो 6 में से घटा दोगे किसको, a और c की क्षमता को, 4 को घटा दिया। इसी तरीके से आपने ये सवाल भी करना है, ये भी ए भाई a प्लस बी प्लस सी आपको 6 दिया हुआ है, अगर आपको a चाहिए तो b प्लस सी माइनस कर दो, कितना 3, तो a की क्षमता आ जाएगी 3, a की क्षमता 3 आ जाएगी। ऐसे ही अगर आपको c चाहिए तो a प्लस बी प्लस सी कितना है 6, तो उसमें से आप c के लिए क्या करोगे, a और b को माइनस कर दो, कितना है 4, ये आ गया 2। और आपको a और c का ही जिक्र किया गया है, बस b की क्षमता आपको निकालनी भी नहीं है ना, कोई जरूरत ही नहीं है। आपसे बोला है कि a और c मिलकर इतना % भाग, भाई 33 सही 1/3%। इसका जो फ्रैक्शन, इसका जो भिन्न होता है ना, अभी के लिए आप डायरेक्ट याद कर लो, 1/3 होता है। अभी के लिए हम जब परसेंटेज चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं सिखाऊंगा आपको कि कैसे ये 1/3 हुआ। अभी के लिए आप याद रखो, 33 सही 1/3% का जो भिन्न होता है वो 1/3 फ्रैक्शन होता है, 1/3। तो आपने काम कराना है ए और सी से, ए और सी की क्षमता कितनी है, 3 + 2 दैट इज 5, और काम कितना कराना है, 60 का 1/3 भाग, तो ये कितना हो जाएगा 20, तो करा दो बस 20 बटे, और ए और सी की क्षमता कितनी है 5, डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा सवाल है, ये आपके नोट्स में होना चाहिए, आपके रिवीजन में होना चाहिए, ऐसे सवाल एग्जाम में बनते हैं, समझो आप बात को, ठीक है। उसने बोला है ए और सी
ए और सी मिलकर काम का इतना % कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकाली, बी प्लस सी की निकाली, ए प्लस बी की निकाली। मैंने कहा ए की क्षमता के लिए तीनों में से आप बी और सी की क्षमता को माइनस कर दो तो ए की मिल जाएगी। बी और सी को हटा दिया आपने, बी और सी को, तो ए मिल गया। ऐसे ही सी की क्षमता के लिए 6 में से आपने ए और बी को हटा दिया तो सी मिल गया 2। भाई आप मुझे एक बात बताओ, अगर a प्लस बी प्लस सी है, मैं कहता हूं a की क्षमता बताओ, तो आप b और c को हटाओगे ना, तभी तो आपको a मिलेगा। b और c को हटाओगे तो मैंने वही तो किया, b और c 3 को माइनस कर दिया, 6 में से, टोटल में से 3 को माइनस कर दिया तो a मिल गया। ऐसे ही फिर a और c मिल गया, दोनों की क्षमता को जोड़ा, 3 और 2 5। कह रहा भैया मूल कार्य का इतना भाग 1/3, तो मूल कार्य मेरा 60 था, उसका 1/3 निकाला, आया 20। 20 को डिवाइड कर दिया 5 से, मिल गया 4। ऑप्शन नंबर डी। ओके, प्रैक्टिस करेंगे ना, हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए अब मैं टाइप को चेंज करता हूं, टाइप नंबर 4 पे आते हैं। टाइप नंबर 4 पे जाने से पहले थोड़ा सा इस टाइप की कैलकुलेशन को मैं प्रैक्टिस करा देता हूं आपको, ताकि जब मैं टाइप के क्वेश्चन पे जाऊं तो नया ना लगे। मैं आपसे कहता हूं बच्चे, ए कोई पर्सन है, वो किसी काम का 1/4 भाग जो है 10 दिन में करता है। किसी काम का पूरा हिस्सा 10 दिन में नहीं करता, कोई काम उसे करने के लिए दिया गया ए को कि ले भाई ये काम करो, तो वो उस काम का 1/4 भाग 10 दिन में करता है, 1/4 भाग। अब मैं आपसे कहता हूं ए जो है पूरा काम कितने दिन में करेगा, जल्दी से बताओ। मैं दूसरा सवाल देता हूं, बी कोई पर्सन है, वो किसी कार्य का 2/3 भाग 6 दिन में करता है, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा। मैं तीसरा सवाल देता हूं, कोई सी पर्सन है, किसी कार्य का 20% भाग 4 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। ये 3 सवाल मैंने आपको दिए। ए 1/4 भाग 10 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में। बी जो है 2/3 भाग 6 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में। सी जो है 20% भाग 4 दिन में, तो पूरा भाग कितने दिन में, बताइए। कैसे करेंगे, वेरी गुड। देखो सवाल कह रहा है ए जो है 1/4 भाग, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए गुणा 1/4 बराबर 10 दिन में। इस 4 की मल्टीप्लाई अगर मैं उधर कर दूं तो क्या आ जाएगा, 10 गुणा 4, ये आ जाएगा 40 दिन। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये ए जो है पूरा काम 40 दिन में कर देगा, ये आपका आंसर है। इसको देख लो, बी जो है 2/3 भाग, तो बी गुणा 2/3 बराबर 6 दिन में। देखो ये 2 से आप 6 को काट सकते हो, इस 2 से, जैसे 2 एकम 2, 2 तिया 6, ऐसे काट सकते हो। अगर बीच में बराबर का साइन लगा होगा तो इधर 2 से 6 को आप काट सकते हो, बेसिक कैलकुलेशन है। अब 3 की गुणा उधर कर दो, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणा 3 यानी कि 9 दिन में, 9 दिन में। ठीक है भैया, इस पे आ जाओ बच्चे। 20%, किसी भी परसेंट को अगर मैं फ्रैक्शन में बदलना चाहता हूं ना, मान लो a% है, तो उसका फ्रैक्शन, उसका भिन्न होता है a/100। किसी भी परसेंट को, किसी भी प्रतिशत को आप भिन्न फ्रैक्शन में बदलना चाहते हो तो उसके बटे में 100 लगा दो, बस। अब जैसे यहां है c गुणा 20% को मैं कह सकता हूं 20/100 बराबर कितने दिन में, 4 दिन में। देखो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो c बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणा 4 यानी कि 20 दिन में। इस तरीके से आप बड़े आराम से बता सकते हो कि पूरा काम कितने दिन में कर सकते हैं। ये आपने अगर सीख लिया तो फिर जो टाइप अब शुरू होने वाला है, ये आपके लिए बच्चों वाला सवाल है। फिर
बच्चों वाला है फिर आपके लिए, मात्र औपचारिकताएं हैं। सवाल कहता है ए एक काम का 1/4 भाग 9 दिन में कर सकता है, बी उसी काम का 2/3 भाग 28 दिन में कर सकता है, साथ मिलकर ए और बी पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। आपको क्या निकालना है? आपको सबसे पहले निकालना है ए पूरा काम कितने दिन में करेगा। 1/4 भाग 9 दिन में, तो पूरा भाग 4 की गुणा 9 में करेंगे 36 दिन में, है ना भाई। 36 कहां से आया? इस 4 की गुणा 9 में कर दी। बी जो है 2/3 भाग 28 दिन में, तो 2 से काटेंगे 28 को 14 बार, और 3 की गुणा 14 में करेंगे तो ये आ जाएगा 42 दिन में। 42 कहां से आया? 3 की गुणा 14 में कर दिया आपने, तो 14 तिया 42 हो गया। बस अब तो बेसिक सवाल जो आपने किया है अभी तक, 36 और 42 एलसीएम ले लो, हो गया सवाल। अब कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं बचा। जल्दी से बताओ एलसीएम क्या होगा? इन दोनों का एलसीएम कितना होगा भैया? एलसीएम थोड़ा सा परेशान कर सकता है आपको। तो 36 और 42 3 से जाएंगे, 12 तिया 36, 14 तिया 42, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, ऐसे जाएंगे 1 और 7, 1 और 1, 3 दूनी 6, 6 छिंग 36, 36 गुणा 7, 7 छिंग 42, 7 21 और 4 25, 252। ठीक है, 252 आ गया। अब कह रहा है ए और बी मिलकर, ऑप्शन में देख लो 252 कहां है? ये 262 है? नहीं। 261 है? नहीं। 198 है? नहीं। 252 ये रहा। तो आप ऐसे तुक्के भी लगा सकते हो बिना आगे बढ़े, यही आंसर होगा। फिर भी 36 सत्ते 252, 42 छिक्के 252। ठीक है, तो ए और बी मिलकर कितना हो जाएगा? टोटल काम 252 है, दोनों की क्षमता 7 और 6 13। ऐसे भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक और सवाल दूं? चलो एक और सवाल कराता हूं बच्चा, ये सवाल करिए जरा। एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है भाई। बताओ जल्दी से आंसर बताओ, इसका क्या होगा? ए किसी काम का 75% भाग 30 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य का 50% भाग 18 दिन में कर सकता है। यदि वो साथ मिलकर काम करें तो काम का कितना भाग 1 दिन में पूरा हो जाएगा? सवाल अलग है, सवाल ये नहीं कह रहा पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा, वो कह रहा है कि कितना भाग 1 दिन में हो जाएगा। अच्छा भूले तो नहीं हो, 1 दिन में कितना काम होता है? जितनी उनकी क्षमता होती है, और अगर भाग कहेगा तो डिवाइडेड बाई टोटल वर्क करेंगे बस। तो सबसे पहले ए जो है 75% यानी कि 75/100 कितने दिन में? 30 दिन में। देखो 25 तिया 75, 25 चौको 100, 3 से कटेगा क्या? 30, 3 धाम 30, और 4 की गुणा 10 में कर दो तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 40। ए बराबर कितना आ जाएगा बच्चा? 40 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बी के पास आ जाओ। बी जो है 50% यानी कि 50/100 कितने दिन में? 18 दिन में। तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 की गुणा 18 में करोगे तो 18 दूनी 36। बस हो गया भाई, ये आएगा 40, ये आएगा 36। एलसीएम कितना आएगा बताओ जल्दी से? 360 आ जाएगा क्या एलसीएम?
360 आएगा आई थिंक। तो 4 नाम 36, 36 धाम 360। अब सवाल ने आपसे ये नहीं पूछा कि पूरा काम कितने दिन में होगा ना, उसने कहा है काम का कितना भाग एक दिन में पूरा होगा। तो एक दिन में कितना काम होता है? एक दिन में कितना काम होगा? जितनी उनकी क्षमता है, दैट इज 19। और अगर आपसे पूछेगा भाग या फिर हिस्सा, तो याद रखना 19 बटे और टोटल कितना है 360। ये मैं आपको पिछली क्लास में करा चुका हूं कि जब भी हिस्सा या भाग पूछेगा तो डिवाइड बाई आपको टोटल वर्क करना होता है, 19 बटा 360। ठीक है भैया, आ जाओ अगले सवाल पे। ये सवाल करो तो जरा। एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है भाई, बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। कैसे करेंगे? ए किसी कार्य का 1/5 भाग 12 दिन में, बी उसी कार्य का 20% 10 दिन में, सी 1/6 भाग 8 दिन में, और डी 1/5 भाग 12 दिन में कर सकता है। यदि चारों एक ही समय पर काम करना शुरू करते हैं, एक ही समय पर शुरू करते हैं, तो सबसे पहले काम किसका पूरा होगा? सबसे पहले सुनो, मेरी बात सुनो। हम दोनों ने 100 रोटी एक साथ रखी, मैंने और आपने। 100 रोटी मैंने रखी, 100 रोटी तुमने। मेरी जो क्षमता है, नहीं, मैं 100 रोटी को 10 घंटे में खा सकता हूं, तुम 100 रोटी को 4 घंटे में खा सकते हो। तो हम दोनों में क्षमता किसकी ज्यादा है? तुम्हारी है ना, क्योंकि मैं उन्हीं 100 रोटी को खाने में 10 घंटे लगाता हूं और तुम 4 घंटे में निपटा देते हो। तो क्षमता किसकी ज्यादा है? तुम्हारी ज्यादा है। समझ गए ना? यानी कि जिसने कम समय लिया होगा काम करने में, उसकी क्षमता ज्यादा होगी। अब आपसे पूछा है कि अगर वो एक ही समय पर काम करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले कौन काम करेगा? भाई समय निकाल लो पूरे काम करने का। भाई ए जो है 1/5 भाग कितने दिन में? 12 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में? 12 पंजे 60। बी जो है 20%, 20% यानी कि 20/100 10 दिन में। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 की गुणा 10 में कर दो, 10 पंजे 50। सी जो है 1/6 कितने दिन में? 8 दिन में। तो सी पूरा काम 6 की 8 में कर दो, 8 6 48। डी जो है 1/5 भाग कितने दिन में? 12 दिन में। 5 की गुणा 12 में कर दो, तो डी जो है 12 पंजे 60 दिन में। अब बस आपको एलसीएम नहीं लेना, आपसे कह रहा है कि अगर वो एक ही समय पर काम करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले काम किसका पूरा होगा? समय निकाल तो दिया, देख लो सबसे कम समय किसने लिया है। आप कहेंगे ए 60, बी 50, सी 48 और डी 60। सबसे कम समय तो 48 सी है। ये लो ऑप्शन डी, यही पूछ रहा है वो, सबसे कम समय। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। आसान क्वेश्चन था ना, एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है 2021 में। चलो ठीक है, क्लास को एंड करते हैं यहीं पे। आपको मैं एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूं, आप इसे करना, और बाकी कल हम इस चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो मजा आया? सवाल हार्ड नहीं है ना, मतलब आसान भी नहीं कह सकते, इजी टू मॉडरेट हम बोलेंगे चीजों को। प्रैक्टिस करेंगे तो उतनी ही आसान चीजें आपके लिए बनती रहेंगी जितना आप प्रैक्टिस करोगे। चीजों को दिमाग पे लोड लोगे और मैथ्स है मुझसे नहीं होगा, बहुत हार्ड है। मेरे सीनियर ने बोला है, पहले से 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि मैथ्स हार्ड है, तो हमें भी मैथ्स। भाई जो 6 साल से तैयारी कर रहा है ना, वो अगले 6 साल भी करता रहेगा, ध्यान रखना इस बात को। और वो तुम्हारा नहीं, तुम्हारे जैसे 100 लोगों को भी डिमोटिवेट करेगा। उनके बहकावे में मत आना, स्ट्रेट फॉरवर्ड चलो, अपना दिमाग से चलो, अपनी क्षमता से काम करो, बस। आपने देखा होगा 30-30, 32-32, 35-35 साल के लोग आईएएस की तैयारी करते रहते हैं और वहीं पर 21 साल का बच्चा आईएएस टॉप कर जाता है। तो डिफरेंस है ना सबके अलग अलग बुद्धि में। तो आपकी बुद्धि में और बाकी लोगों की बुद्धि में डिफरेंस है ना, तो अपनी बुद्धि से काम करो। बाकी मिलेंगे कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।